सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर से हम लोग बात कर रहे हैं हमारे एक और फिजिक्स के नए चैप्टर के बारे में, जो कि हमारी बुक के अंदर है। चैप्टर 11, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। यानी कि ये जो ह्यूमन आई है उसका क्या यूज़ है, किस तरीके का यूज़ है हमारी बॉडी के अंदर, उसका हमें ऑप्टिकल यूज़ देखना है। देखिए, इससे पहले हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ के आए हैं, जहाँ पर हम लोगों ने मिरर देखे, लेंसेज देखे, उनकी साइन कन्वेक्शन देखी, इनके अंदर इमेज फॉर्मेशन देखा, ये सारी चीज़ें देखी। और हमने जाना कि कहाँ ऑब्जेक्ट रखने पे क्या इमेज बनती है, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ के आए हैं। अब देखिए, ह्यूमन आई जो है वो हमारी बॉडी के लिए एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, जैसे कि लेंस होता है, मिरर होता है, ये सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, वैसे ये भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन ये आम चीज़ों से अलग है, मतलब ये नेचुरल है तो इसके अंदर कुछ खासियतें हैं। ठीक है, वो हमें देखनी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं द डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन आई। देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको आराम से पढ़ना है धीरे धीरे। तो शुरू करते हैं। देखिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ आई में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आई जो है, ह्यूमन आई, वो ह्यूमन के लिए एज ए कैमरा काम करती है। मतलब ये इमेज को कैप्चर करती है और उस इमेज को जो है ब्रेन है वो यूज़ करता है एज ए इमेज, और वो चीज़ों को देखता है। ठीक है, जैसे एक नॉर्मल कैमरे में क्या होता है कि हम फोटो क्लिक करते हैं लेंसेज की मदद से, उसके अंदर लेंस लगे होते हैं, और फिर वो जो इमेज होती है कहाँ जाके सेव होती है, डाटा में सेव होती है। मतलब जो भी उसके अंदर स्टोरेज होती है उसके अंदर जाके सेव होती है। ठीक है, उसका यूज़ हम लोग करते हैं, हम लोग उसे देखते हैं कि हाँ हमने इमेज ली थी। सो सेम काम जो है वो आई का है, यानी कि ह्यूमन आई इज़ लाइक ए कैमरा। अब ये कैमरे में क्या क्या फीचर्स होते हैं ये हमें देखना। तो देखिए, इसकी सबसे पहली टेक्निकल डेफिनेशन जो है वो ये है कि जो ह्यूमन आई है, जिससे कि हम देखते हैं, यानी कि लाइट हमारी आंखों में आती है, तो वो उस ऑप्टिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है। करेक्ट, यानी कि उसने कोई चीज़ देखी, उसके आंखों में कोई लाइट आई, उस लाइट को उसने, उस ऑप्टिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये सिग्नल्स जो हैं वो ब्रेन में जाके सेंसेशन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन देखना शुरू करता है। देखने का असली काम जो है वो आइज़ का नहीं है, वो ब्रेन का है। आइज़ तो सिर्फ एक यूज़ में काम आती है, जैसे कैमरा। करेक्ट, तो इसका मतलब जो आपकी देखने की डेफिनेशन है, मतलब देखना किस तरीके से होता है, तो ब्रेन उन सिग्नल्स का सेंसेशन बना करके देखता है। देखिए, ये जो हमारी ह्यूमन आई होती है ये बिल्कुल एक बॉल की तरह होती है। करेक्ट, यानी कि बॉल यानी कि स्फेयर होता है, जिसका डायमीटर तकरीबन तकरीबन 2.3 सेंटीमीटर के आसपास का होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है प्रिसाइजनेस के अंदर, किसी की आंख में थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है, जैसे कि 2.35, 2.4। ठीक है, यानी कि कुल मिला के इसका अप्रोक्सीमेटली जो इसका डायमीटर होता है वो 2.3 सेंटीमीटर के आसपास का ही होता है। अब ये जो बॉल होती है ये हमारे स्कल के अंदर फिट होती है। ठीक है, और उसका थोड़ा सा जो पार्ट होता है वो हमें नज़र आता है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। बाकी ये जो बॉल है अंदर की तरफ फिट होती है, और ये बॉल कुछ इस तरीके से फिट होती है कि ये आपस में घूम सकती है, यानी कि मूव कर सकती है। और दो आंखों के बीच में कुछ इस तरीके का सिस्टम बैठा हुआ होता है कि दोनों एक साथ घूमती। अब देखिए, इस आंख के बाहर वाला जो हिस्सा होता है जो इसको कवर करके चलता है, इसको अपर शेल कहा जाता है। अपर शेल या फिर शेल भी कहते हैं, जो कि इतना हार्ड होता है, जो कि अंदर की जो आंख होती है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए ये होता है। ठीक है, और ये काफ़ी हार्ड होता है, इसलिए आप इसको कहोगे शेल टू कवर ऑल द आई पार्ट्स। ये पहला इसका हिस्सा है, इसको याद रखना कि ऊपर वाले हिस्से को शेल कहते हैं। ठीक है, अब ये जो इस आँख के अंदर आपको ये आगे वाला हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको हिस्सा उभरा हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर, इस हिस्से को कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया यानी कि एक ऐसा हिस्सा जो कि ट्रांसपेरेंट होता है और हार्ड भी होता है साथ साथ। मतलब ये जो है आँख की सुरक्षा भी करता है और लाइट को अंदर आने के लिए अलाउ भी करता है। ठीक है, ये बाहर वाला हिस्सा इसको कॉर्निया कहा जाता है। इसको याद रखना है आपको कि ये ट्रांसपेरेंट भी है और हार्ड भी है, ये यूज़ किया जाता है आँख के लिए। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर है वो ये लेंस है। आँख की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ये लेंस। अब देखिए, अगर इमेज बनानी है तो लेंस की ज़रूरत तो पड़ेगी ही हमें, ऑब्वियस सी बात है। इससे पहले जो भी लेंसेज पड़े थे हम लोगों ने वो कांच के बनते हैं, ठीक है, और भी किसी मटेरियल के बनते हैं। अब ये जो लेंस होता है आँख के अंदर, ये एक नेचुरल लेंस होता है जिसको क्रिस्टलाइन लेंस भी कहा जाता है। ये लेंस नेचुरली दिया गया होता है हमें, अब पैदा होने के साथ ही हमें मिलता है। अब ये लेंस होता कैसा है? बेसिकली ये लेंस का जो शेप होता है वो थोड़ा अजीब होता है, लेकिन ये होता है कॉन्वेक्स लेंस, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस हमारे
जो आँख है उसमें हमेशा के लिए फिट रहता है, क्योंकि ये क्या है आपको पता है, चीज़ों को जो है बड़ी करके देखने में मदद करता है, और भी इसके अंदर बड़ी इमेज भी बनती है, छोटी भी बनती है, उल्टी भी बनती है, सीधी भी बनती है। ठीक है, कॉन्वेक्स के अंदर इसलिए हमें दिया हुआ है। तो एक कॉन्वेक्स लेंस बट लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल जो इसका स्ट्रक्चर होता है। मतलब आप जानते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कुछ इस तरह दिखता है, लेकिन ये लेंस का थोड़ा सा शेप जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, दूसरी जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट जो इसकी करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबल होता है। मतलब ये कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि ये किसी भी हालत में आँख को देखने में मदद करता है। ये बात तो आप लोग जानते ही हैं कि नेचुरल चीज़ की जो क्वालिटी होती है वो आर्टिफिशियल चीज़ से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये जो आँख का लेंस है ये इतना फ्लेक्सिबल होता है जितनी फ्लेक्सिबिलिटी आज तक किसी आर्टिफिशियल लेंस के अंदर नहीं आ पाई। दैट्स वाई ऐसा आर्टिफिशियल लेंस बन ही नहीं पाया जैसा आँख के अंदर है आज तक। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये लेंस है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी कोई ना कोई फोकल लेंथ भी होगी, भाई हर लेंस की होती है। तो देखिए एक आँख के नॉर्मल लेंस की जो नॉर्मल फोकल लेंथ होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.4 से लेके 2.5 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, इसी के बीच में इसकी वैल्यू रहती है जो नॉर्मल रहती है। ठीक है, और इसी पॉइंट पर जब भी कोई इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट रखा हो इनफाइनाइट दूरी पे, उससे जो लाइट रे आती है वो इसी पॉइंट पे आकर के मिलती है, मतलब वो हमें दिखता ही नहीं, पॉइंट साइज का नज़र आता है। ठीक है, और यही जो है ये सारी की सारी लाइट रेज को फोकस करता है आपके रेटिना पे। रेटिना क्या होता है अभी पढ़ेंगे। रेटिना जो होता है वो आपके आंख के पीछे वाला एक स्क्रीन होती है। ठीक है, जिसको आप लोग ये वाली जो स्क्रीन देख रहे हैं ना पीछे वाली, इसको आप लोग रेटिना कहते हो। अब सवाल ये उठता है कि रेटिना के ऊपर किस तरीके से इमेज बनती है, मतलब रेटिना पे कैसे इमेज बनती है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि नॉर्मल कैमरे में इमेज कैसे बनती है। वेल इमेज जो बनती है वो पिक्सल्स से मिलके बनती है, करेक्ट। तो देखिए इस रेटिना के ऊपर भी पिक्सल्स होते हैं। ये नॉर्मल पिक्सल नहीं होते, ये एक तरीके के सेंस करने वाले पिक्सल्स होते हैं जो किसी भी लाइट को सेंस कर लेते हैं, और जब लाइट इनके ऊपर पड़ती है तो वो जो है उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो यानी कि रेटिना जो है वो एक ऐसी सरफेस है जिस पे पिक्सल्स या फिर सेंसर्स लगे होते हैं जो कि लाइट को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये किस तरीके के पिक्सल्स है। तो देखिए ये समझिए कि इसमें दो तरीके के पिक्सल्स जो हैं वो मेनली लगे हुए होते हैं। एक जो पिक्सल होते हैं जिसको हम लोग इस लैंग्वेज में कहते हैं रॉड्स, और दूसरे होते हैं कोन्स। रॉड्स के नाम से समझ में आता है रॉड, जैसे रॉड जैसा एक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का, उसको रॉड्स कहते हैं। और कोन्स यानी कि जैसे कि आइसक्रीम कोन आप लोगों ने देखे होंगे, कुछ इस तरीके से बने होते हैं। रॉड्स में क्या होता है कि जो लाइट पड़ती है वो सीधे सीधे जाती है, रॉड्स में से गुजरती है। ठीक है, रॉड्स में जाती है। और जो कोन्स होता है उसके अंदर कुछ इस तरीके से लाइट जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि कोन्स और रॉड्स का यूज़ ये रेटिना कैसे करता है, मतलब रेटिना की जो स्क्रीन है, ये जो सरफेस है, इन दोनों पिक्सल का यूज़ कैसे करती है और क्या क्या काम है इनका, क्या क्या यूज़ है इनका। तो समझिए जो आपके कोन्स होते हैं मेनली, इसके ऊपर जो भी लाइट पड़ती है वो बहुत हाई इंटेंसिटी की पड़ती है। ठीक है, हाई इंटेंसिटी की जो लाइट होती है वो क्या करती है, कलर्स को आइडेंटिफाई करती है। यानी कि कोई भी अगर आपके सामने कोई भड़कीला कलर है या कैसा भी कलर है, उसको अगर आइडेंटिफाई अगर आपकी आंखें आपका ब्रेन कर रहा है तो वो इन कोन्स की वजह से ही कर रहा है। बेसिकली होता क्या है कि इन कोन्स के ऊपर लाइट पड़ती है, ठीक है, हर तरफ से लाइट पड़ती है, तो वो उन कलर की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को कैच करके बताती है कि ये कौन सा कलर है। आपको पता है कलर्स की, हर कलर की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ होती है कलर लाइट की। ठीक है, तो वो कैच कर लेते हैं कोन्स, उनका काम ये होता है। जबकि जो आपके रॉड्स होते हैं वो क्या करते हैं, रॉड्स का काम होता है बेसिकली वो हाई ब्राइटनेस को लेते हैं और वो सिर्फ आपको दिखाते हैं कि सामने कोई चीज़ पड़ी हुई है। विच मीन्स अगर आप लोग रात को देखने की कोशिश करोगे जहाँ पर लाइट भी नहीं लगी हुई है, रात को कहीं जाने की कोशिश करोगे तो आपके कोन्स जो हैं उनको उतनी इंटेंसिटी की लाइट मिलेगी नहीं, उतनी इंटेंसिटी की लाइट मिलेगी नहीं, तो वो वेवलेंथ को कैच नहीं कर पाएगा, फ्रीक्वेंसी को कैच नहीं कर पाएगा। ऐसे में उसको ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि ये कौन सा कलर है। अगर आप गौर से देखें तो आपको रात को कलर बहुत मुश्किल से नज़र आते हैं। ठीक है, अगर बिल्कुल अंधेरा हो तो नज़र ही नहीं आते। ऐसे में चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में कौन आपकी मदद करता है, रॉड्स करते हैं, क्योंकि रॉड्स का काम है, वो होते बहुत सेंसिटिव हैं, वो जैसे लाइट को सेंस करते हैं, वो समझ जाते हैं कि सामने कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है। कौन से कलर का पड़ा है नहीं पता, लेकिन कितना बड़ा पड़ा है ये मालूम है।
तो रॉड्स का जो मेनली काम ये होता है वो आपको चीज़ें दिखाते हैं, और कोन्स का काम ये होता है कि वो कौन से कलर की है वो ये दिखाते हैं। ये दो तरीके के पिक्सल्स हैं, इनको आपको याद रखना है। अब देखिए, ये जो रेटिना की स्क्रीन होती है इसके ऊपर अपनी अपनी इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है, अलग अलग पॉइंट के ऊपर, यानी कि अलग अलग पॉइंट के ऊपर अलग अलग तरीके की लाइट पड़ सकती है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि सबसे अच्छी लाइट, सबसे ज़्यादा लाइट जो है, सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट जो है वो कहाँ और कौन से पॉइंट पे पड़ती है। तो देखिए, रेटिना के दो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट पड़ती है और सबसे कम लाइट पड़ती है। एक पॉइंट जहाँ सबसे ज़्यादा लाइट पड़ती है वो यहाँ होता है, जिसको कहा जाता है येलो पॉइंट। ठीक है, येलो पॉइंट पे जैसे लाइट पड़ती है तो समझ लीजिए कि आपको वो चीज़ सबसे ज़्यादा क्लियर नज़र आएगी उस एंगल से। और वहीं जो दूसरा पॉइंट होता है जहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर रेटिना मिला हुआ नहीं है। ठीक है, रेटिना की जो स्क्रीन है एक यहाँ से जा रही है, एक यहाँ से जा रही है, मिला हुआ नहीं है। तो ये जो पॉइंट होता है इसको ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। यानी कि एक ऐसा स्पॉट जहाँ पे लाइट पड़ती है तो हमें कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती, भले कोई भी लाइट पड़े। समझ रहे हैं आप लोग? एक पॉइंट येलो पॉइंट होता है जहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी की लाइट पड़ सकती है और मैक्सिमम क्लियरिटी आती है। दूसरा पॉइंट ब्लाइंड पॉइंट या फिर ब्लैक पॉइंट होता है, ब्लैक स्पॉट होता है, जहाँ पर कोई लाइट पड़ती है तो वहाँ पर इमेज हमें नज़र ही नहीं आती। ऐसा बहुत बार होता है कि किसी भी इमेज के अंदर आप कोई चीज़ देखते हो तो कोई आपको क्लियर नज़र आती है, कोई चीज़ आप देखते हो कि आप नोटिस ही नहीं करते, उसको नोटिस ही नहीं हो पाती, वो दिखती ही नहीं है। तो वो वहाँ से जो लाइट रे निकली है वो आपके ब्लाइंड स्पॉट में, ब्लैक स्पॉट में जाके गिरी है। इसी वजह से वो चीज़ आपको नोटिस नहीं हुई, वो आपको दिखी नहीं, आपके ब्रेन को नहीं दिखी। करेक्ट? तो ये दो तरीके के पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को मैंने पोजीशन बता दी है, ये यहाँ होते हैं, इनको आप लोगों को याद रखना है, पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है कि हमने ये तो देख लिया कि रॉड्स और कोन्स जो होते हैं वो लाइट को कैच करते हैं, फिर उनका इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनता है। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाते कैसे हैं ब्रेन में? तो देखिए, उसका भी एक तरीका है और उसका तरीका है नर्व। जैसे कि अगर हमें करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो हमें वायर्स का यूज़ तो करना ही पड़ता है। उसी तरीके से ये जो नर्व्स होती हैं ये भी ब्रेन से डायरेक्टली जुड़ी हुई होती हैं। तो हर एक पिक्सल के पीछे अपनी नर्व होती है और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेके ब्रेन के पास जाती है। ऐसे में ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है जहाँ पे बहुत सारी नर्व्स आकर के मिलती हैं, उस हिस्से को ऑप्टिक नर्व कहा जाता है, या फिर बहुत सारी नर्व्स का गुच्छा कहा जाता है। जहाँ पर आकर के मिलती है, स्ट्रांग हो जाती है, इमेज क्लियर होती है, फिर वो ब्रेन के पास जाती है। तो ये एक हिस्सा है जो पूछा जा सकता है। अब जब आप लोग कभी डायग्राम बनाएंगे तो ये चीज़ जो है मेंशन करना कभी ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके रेटिना, येलो पॉइंट, ब्लाइंड पॉइंट और ये ऑप्टिक नर्व। अब बात करते हैं इसी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, मतलब इसी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है सिलेरी मसल्स। देखिए, आपका जो लेंस है वो फ्लेक्सिबल है, ये बात तो हमें मालूम है, लेकिन लेंस को, फ्लेक्सिबिलिटी का यूज़ कैसे करेगा लेंस? अपने आप तो करेगा नहीं। मतलब अगर लेंस को थोड़ा सा एडजस्ट करना हो खुद को, तो मतलब वो अगर मान लो उसको थोड़ा सा हमें बेंड करना हो या फिर थोड़ा सा खोलना हो, तो ऐसे में जो इसकी मदद करती है, मतलब जो इसका ये बेंडिंग का काम करती है, वो है सिलेरी मसल्स, जो कि आपके लेंस के ऊपर ही लगी होती है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। ये मसल्स जो हैं कभी भी आपके लेंस को दबा सकती है। अब दबाने से होता क्या है, बेंडिंग में फ़र्क पड़ता है। जैसे कि अगर आपका लेंस नॉर्मल अवस्था में है, नॉर्मल है, पड़ा हुआ है, अब इस पर कोई लाइट पड़ती है तो वो इतना बैंड हो जाएगी। लेकिन जब सिलेरी मसल्स इसको थोड़ा सा बेंड कर देती हैं, ठीक है, तब इसके ऊपर जब कोई लाइट पे पड़ती है तो उसकी बेंडिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, उस समय पे ये क्या करती हैं, हम लोग क्या करते हैं, जब भी आंखों को थोड़ा सा क्या मीच के, मतलब थोड़ा सा बंद करके देखने की कोशिश करते हैं ताकि हम दूर का देख पाएँ। ठीक है, और ज़्यादा फोकस थोड़ा क्लियर हो पाए हमारा। तो कभी कभी हम लोग आंखों को एडजस्ट करते हैं, तो उस एडजस्टमेंट को करने के लिए ये सिलेरी मसल्स काम में आती हैं। ये सिलेरी मसल्स लेंस के आसपास होती हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना, ये बहुत बार पूछने वाली चीज़ है। ठीक है, तो इसका मतलब सिलेरी मसल्स क्या करती हैं, पूरे के पूरे लेंस को एनक्लोज कर लेती हैं, मतलब कवर कर लेती हैं, और इसको प्रेस करती हैं डिजायर्ड थिकनेस के हिसाब से, मतलब जितनी ज़्यादा थिकनेस उस हिसाब से ये उसको बेंड करती हैं, उसको प्रेस करती हैं। ठीक है, तो ये हो जाती हैं सिलेरी मसल्स। ठीक है, एक और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है आइरिस। अब देखिए, जब भी आप आंख को सामने से देखते हो तो सामने से आंख को आपको पुतली नजर आती है, आंख की पुतली नजर आती है।
अब आप लोग कभी कि आपने देखा हो तो किसी की आँख की पुतली सिकुड़ती है, कभी खुलती है, ओपन हो जाती है, कभी सिकुड़ जाती है, राइट। जैसे अगर कोई बड़ी आंखें करे तो उसकी पुतलियाँ जो है वो बड़ी हो जाती हैं, कभी कभी सिकुड़ जाती हैं। ये चीज़ आपने कभी नोट की हो तो वो एक्चुअली क्या है, आयरिस जो है उस हिस्से को आयरिस कहा जाता है, वो अपने आप को या तो ओपन करती है यानी कि खुलती है, या फिर श्रिंक होती है, बंद होती है, क्लोज करती है। अब ऐसा वो क्यों करती है? ऐसा होता है सडन लाइट की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग बाहर घूम रहे हैं दिन के अंदर, ठीक है, उजाला हो रखा है, ठीक है, अब सूरज की रोशनी में आपकी जो आइरिस है उसने खोल रखी है कि हाँ भाई आँख में लाइट पड़ेगी इंटेंसिटी की, तो खुले रखना ज़रूरी है। अब अचानक से आप किसी डार्क रूम के अंदर चले जाते हो तो होता क्या है कि आपको जो चीज़ें हैं ना दिख नहीं पाती हैं, क्योंकि आयरिस ने खुद को इतना ओपन कर रखा है, ठीक है। उस हिसाब से लाइट इसके अंदर पड़ नहीं रही है, इसलिए हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि ये जो आयरिस है एडजस्ट करती है खुद को, मतलब वो खुद को श्रिंक करती है, एडजस्ट करती है। फिर क्या होता है कि जितना लाइट आना चाहिए उतनी आती है और फिर हमें चीज़ें क्लियर दिखने लगती है। देखिए, लाइट ना तो ज़्यादा जानी चाहिए ना कम जानी चाहिए। ज़्यादा जाएगी तो भी दिखने में प्रॉब्लम हो जाएगी, कम जाएगी तो भी दिखने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे में आयरिस खुद को एडजस्ट करती है, इस हिस्से को आयरिस कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आप लोगों को याद रखना है। अब इस आयरिस के जो हैं अपने अपने कलर भी हो सकते हैं, मतलब कोई कहता है कि किसी की नीली आँखें हैं, किसी की भूरी आँखें हैं, किसी की काली आँखें, तो वो आयरिस का कलर होता है। और आयरिस जो है वो यहाँ कहीं दिखती है आपको इस पूरे के पूरे आई के अंदर, करेक्ट, ह्यूमन आई के अंदर, ठीक है साहब। अच्छा, इसके अंदर ही एक और छोटा सा हिस्सा होता है जो कि आपको बिल्कुल ब्लैक ब्लैक नजर आता है, बिल्कुल बीच में स्पॉट नजर आता है, तो उस हिस्से को प्यूपिल कहा जाता है। देखिए, ये एक्चुअली है तो आइरिस ही, लेकिन ये वाला हिस्सा जो स्पेशली ब्लैक होता है, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इसके अंदर कुछ आपको दिखता ही नहीं है, इस एरिया को प्यूपिल कहा जाता है, करेक्ट। आइरिस के अंदर ही होता है, बाकी प्यूपिल कोई चीज़ नहीं है, आइरिस ही है जो भी है, लेकिन इस हिस्से को प्यूपिल कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ब्लैक होता है, कुछ दिखता नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सारी आपको मैंने चीज़ें बताई हैं, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि इसके बाहर का शेल बताया, इसके अलावा आपको इसका कॉर्निया बताया, इसका जो क्रिस्टलिन लेंस है वो बताया, रेटिना बताया, रेटिना के स्पॉट्स बताए, एक येलो स्पॉट, एक ब्लाइंड स्पॉट, करेक्ट। उसके अलावा आपको दो तरीके के पिक्सल्स बताया, रॉड्स या कॉन्स, ठीक है। उसके अलावा आपको बताया मैंने सिलेरी मसल्स, आइरिस और प्यूपिल, ये सारी चीज़ें मिल के एक आँख को देखने में मदद करती हैं, ठीक है। उसके अलावा एक ऑप्टिकल नर्व है जो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अपने साथ लेके चली जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी आँख बनती है। अब इसके अंदर दो ऐसे लिक्विड भी भरे होते हैं जो कि दो अलग अलग चैम्बर्स के अंदर भरे होते हैं। देखिए, अगर आप लोग गौर से देख पाओगे तो आपकी आँख के अंदर आपको दो तरीके के चैम्बर नजर आएंगे। एक चैम्बर होता है अंदर वाला इंटीरियर, दूसरा वाला जो चैम्बर होता है बाहर वाला एक्सटीरियर। दोनों के दोनों जो आपके चैम्बर्स हैं उनके बीच में ही होता है लेंस। तो लेंस खराब ना हो, लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म ना हो, उसके लिए इन दोनों के अंदर लिक्विड भरे हुए होते हैं। अब ये लिक्विड भी अलग अलग तरीके के होते हैं। जो अंदर वाला आपका शेल है, अंदर वाला जो आपका चैम्बर है, उसके अंदर ये वाला यानी कि विटेरियस ह्यूमर नाम का एक लिक्विड भरा हुआ होता है, और बाहर वाले के अंदर एक्वस ह्यूमर नाम का एक लिक्विड भरा हुआ होता है। और ये दोनों के दोनों लिक्विड जो हैं वो इस लेंस की, सेलेरी मसल्स की, रेटिना की सुरक्षा के लिए होते हैं, करेक्ट। और रिफ्रैक्शन में भी काम आते हैं। रिफ्रैक्शन में कैसे काम आते हैं भाई? ऑब्वियस सी बात है कि ये ट्रांसपेरेंट ही हो गए, मतलब ये लिक्विड है तो ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, और हमें पता है कि ट्रांसपेरेंट चीज़ों में से लाइट जो है गुजरती है, बैंड होकर गुजरती है, उसका रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो रिफ्रैक्शन सिर्फ इस लेंस की वजह से नहीं होता, इन लिक्विड्स की वजह से भी होता है, करेक्ट। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं, ये एक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने देखी कि किस तरीके से आई बनती है और किस तरीके से वो इमेज बनाती है। अब इसका रियल इमेज फॉर्मेशन तो हम समझेंगे, ये डिस्क्रिप्शन इसलिए ज़रूरी था, हालांकि ये बायोलॉजी के अंदर उतना काम नहीं आएगा, आपको थोड़ा काम ज़रूर आ जाएगा, लेकिन मैंने इसको आपको ऑप्टिकल सेंस में बताने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बायोलॉजी में भी मदद करें। सो फ्रेंड्स, ये हो जाता है डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन आई। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, सारे पार्ट समझ में आए होंगे। इसके बाद भी इनमें से किसी भी पार्ट में अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है, कोई क्वेरी आती है, कोई क्वेश्चन आता है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताएं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।